भारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब कर्ण को सेनापति बनाया गया, तब धृतराज ने संजय से पूछा, मुझे तुम यह बताओ संजय कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सब को मिली हुई ऊंची आवाज आसमान में गूंज उठी। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठे दिखाई दिए। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। घोड़े भी सफ़ेद थे। ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के अंदर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतघ्नि, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया तो उसकी आवाज़ सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़ पड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच करना एक अलग ही अनुभव दे रहा था। उस मकर व्यूह के उसके जो व्यू था उसको मकर व्यू कहा जाता है। मकर व्यू के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर, शकुनी और ऊलक खड़े हुए हैं। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यू के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों तथा दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पीछे भाग में मद्र देशीय योद्धाओं के साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए थे। दाहिनी चरण के पीछे राजा सुषेण थे। उसके साथ 1000 हाथियों वाले रथ और 300 हाथियों की सेना थी। व्यूह की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना के लिए सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस तरीके से मोर्चाबंदी की है, जो अद्भुत दिखाई देती है, और महारथी वीर इसकी कैसे रक्षा कर रहे हैं। धृतराज की महासेना में जितने बड़े वीर थे वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही रह गए, अतः मैं तो इसको तिनके की समान समझता हूँ। इस सेना में सूतपुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबहु, अब उस कर्ण को मार डालने में ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलिए तुम इच्छानुसार अपनी सेवा की व्यूह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। उसने वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए थे। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पंचाल देशीय युधामन्यु और उत्तमोजा अर्जुन के पहियों की रक्षा करने लगे। शेष वीरों में उन्हें व्यूह में जहाँ स्थान मिला वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज़ करने वाले बाजे बज रहे थे। विजयालिभाषी शूरवीरों का सहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख ही भूल गए। तदंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए। दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्ल, छुरप, तलवार, पट्टिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे, जो अत्यंत भयानक दिखाई दे रहा था। इसके बाद अर्धचंद्र, भल्ल और तलवार पट्टिश से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने के बाद मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथों से गिर गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार चलने लगे थे।
उनके द्वारा वहाँ महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था उस समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ाए हैं। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए उन्हें दूर से ही आता देख राजा क्षेम धूर्ति ने, जो स्वयं ही हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा आरंभ कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते लड़ते आपस में सट गए तो ये दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बीनना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर में उन्हें एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इस बीच में क्षेम धूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद दी। फिर गरजते हुए 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रुओं के हाथी को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने में नहीं रुका। क्षेमधूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से भीन डाला। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को न सह सका, वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए। अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। क्षेमधूर्ति ने हाथी से कूदकर नीचे आया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। यह देखकर भीम ने उस पर गदा से चोट की। उनके आघात से क्षेमधूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, संजय ने कहा, महाराज, क्षेमधूर्ति कुलुद देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देखकर आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी है। भारत के युद्ध में